हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फियर, एंजाइटी, पैनिक अटैक और फोबिया में होम्योपैथी हमें कैसे यूज़फुल होती है। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहले जानते हैं मेरा एक्सपीरियंस। तो हुआ यूँ कि एक दिन मेरे घर के आसपास बिजली गिरी थी। रात के करीबन 1 या 2:30 बजे थे और बहुत जोर से बादल गरजने की आवाज़ आई और मैं डरकर एकदम से उठ गई। उसके बाद मैंने देखा तो चारों तरफ बस बिजली की ही रोशनी थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। और वो जो इंसिडेंट हुआ उसका मेरे मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा था। यहाँ तक कि उस रात को मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई थी। को फिर मैं अपने कमरे में सोई भी नहीं, मैं दूसरे कमरे में सोने चली गई थी और पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। और फिर उसके बाद सुबह हो गई। सुबह फिर मैं अपने कामों में लग गई, क्लिनिक गई, क्लिनिक से वापस आई। पर जैसे ही शाम हुई उसके बाद वो मुझे फिर से याद आने लगा। वो जो भी हुआ था, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो फिर से याद आने लगा और मुझे बहुत डर लगने लगा। एंग्जाइटी फील होने लगा। एंग्जाइटी में मुझे क्या हो रहा था कि मेरी धड़कनें बढ़ रही थी, पाल्पिटेशन फील हो रहा था, मेरा गला सूख रहा था और मुझे काफ़ी डर लग रहा था। ऐसे ही 3-4 दिन तक मुझे डर लगा था। मेरे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स मेरे काफ़ी मुझे मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पर उससे भी मेरा जो डर था वो निकल नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो एक होम्योपैथी दवाई लेकर देखते हैं। फिर मैंने ली है होम्योपैथिक दवाई। आपको और मुझे दोनों को लगता है कि इतनी छोटी छोटी दवाई तो क्या ही करती होगी, पर मेरा यकीन मानो, इससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। मैंने ये दवाई लेना स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे मेरी एंग्जाइटी और पैनिक अटैक दूर हो गए और अभी तो मैं बिंदास अपने कमरे में सो रही हूँ और मुझे अभी डर भी नहीं लग रहा। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपना एक्सपीरियंस क्यों शेयर किया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी यूज़फुल हो सकती है। आजकल आपने देखा होगा बहुत से लोगों को एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, फोबिया का सामना करना पड़ रहा है। आजकल मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोगों को और बहुत से छोटे बच्चों को जिनके एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको एग्ज़ाम का डर रहता है। अगर किसी को कोई मीटिंग अटेंड करनी है तो फिर मीटिंग का डर रहता है और उसके कारण बहुत सारा स्ट्रेस फील करना पड़ता है। ऐसे केसेस के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाई है और आपको यूज़फुल हो सकती है। अब जानेंगे कि मैंने कौन सी दवाई ली थी। मैंने ली थी एकोनाइटम नेपेलस 200। अब आप सोचोगे एकोनाइट ही क्यों? क्योंकि एकोनाइट के जो सिम्टम्स है वो मेरे सिम्टम्स के सिमिलर थे। एक्यूट ऑनसेट ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी फ्रॉम थंडरस्टॉर्म्स। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि होम्योपैथी सिर्फ पुराने रोगों में ही हेल्प करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी एक्यूट केसेस में भी उतनी ही यूज़फुल है। हाँ, पर एक बात ये भी है कि जैसे कि एलोपैथी की तरह आप होम्योपैथिक दवाई नहीं ले सकते। एग्जाम्पल दूँ तो बुखार आया तो हमने पैरासीटामोल ले ली, ऐसे होम्योपैथी में डर लगा तो हमने एकोनाइट ले ली, ऐसा नहीं हो सकता। होम्योपैथी में हमारी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, हमारी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग हमारी जो मेडिसिन सिमिलर होती है उससे ही हमें हेल्प मिलती है। तो अगर आप किसी एंग्जाइटी या किसी डिप्रेशन या किसी स्ट्रेस, किसी फोबिया, किसी पैनिक अटैक से भी परेशान है तो आप एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। और हाँ, होम्योपैथी डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव्ड वन से होने वाले सिम्टम्स को भी ठीक कर सकती है। और आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो आपने भी कभी ऐसे एंग्जाइटी या फियर का सामना किया हो तो मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी कि एंग्जाइटी, पैनिक अटैक और स्ट्रेस जैसी कंडीशन में होम्योपैथी बहुत उपयोगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।